ऐतिहासिक काल में सबसे पहले नाम आता है कुड़िंद शासकों का। कुड़िंद शासकों के बारे में ये बोला जाता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली ये पहली राजनीतिक शक्ति थी। तो पहला पॉइंट आप ऐसे नोट कर सकते हैं, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति। कुड़िंद शासक के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहले समझ लेते हैं किस किस पॉइंट पर बात करेंगे। पहली चीज़ शासकों के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्षेत्र बात करेंगे कि इनका जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया, उसका एरिया कितना था। फिर तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा मुद्राएं। कुड़िंद शासकों के दौर में जो मुद्राएं जारी की गईं उन पर बात करेंगे, क्योंकि कुड़िंद शासकों के इतिहास का अगर कोई प्रमुख स्रोत है तो वो हैं मुद्राएं। तो हम कह सकते हैं प्रमुख स्रोत मुद्राएं बेसिकली कुड़िंद शासकों के इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत है। तो अगर इनके पीरियड की बात की जाए, काल, ऐतिहासिक काल में उसका पीरियड क्या था, तो मान के चलिए इसका 6 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी तक। कहीं कहीं आपको 200 से 300 ईसा पूर्व भी मिलेगा, तो दोनों ही सही है। फ़र्क कितना है, 200 से 300 के बीच में ये डोमिनेंसी पे होगी, मतलब इसका प्रभाव अधिक होगा। और उससे पहले और बाद में, यानी 600 से और 300 के बाद में इनके जो एरिया क्षेत्र है वह, या जो शासक हैं वो टुकड़ों में बट गए होंगे। अब जिसको हम समझेंगे अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जी कुड़िंद शासक थे, इनका एरिया ऑफ शासन या एरिया ऑफ रूल क्या था। तो गढ़वाल और कुमाऊं ये आपको सामने दिख ही रहे हैं। तो अधिकतर या लंबे समय तक इन्होंने जो शासन किया है वो किया है इसके गढ़वाल कुमाऊं के मध्य हिमालय और पूर्ववर्ती हिमालय में। होता क्या है कि इसका जो तराई क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र था, क्योंकि सारे बाहरी आक्रमण इधर ही से हुए हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कुड़िंद शासकों से इनका तराई या फिर हम कहें मैदानी क्षेत्र इनसे छीन लिया गया। आगे बात करेंगे इस चीज़ की हम कि कब शकों और कुषाणों ने मैदानी और तराई क्षेत्र पर अधिकार किया। लेकिन जब शासक की हम बात करेंगे तो उसमें एक शासक का नाम आता है अमोघ भूति। माना जाता है कि अमोघ भूति इसका सर्व शक्तिशाली शासक था। कुड़िंद शासकों में या कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक। तो अगर हम अमोघ भूति की बात करें तो इसने अपने राज्य विस्तार को बढ़ाकर इधर ये हिमाचल का एरिया कवर कर लिया था, और यूपी की तरफ बिजनौर सहारनपुर का एरिया, और हरियाणा में अंबाला करनाल का एरिया। आगे चलकर इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कुड़िंद शासकों ने एक नए राज्य की स्थापना की थी। आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा वाइट कलर में, जिसका नाम रखा इन्होंने कृतपुर राज्य। कृतपुर राज्य। तो अगर कृतपुर राज्य की सीमाओं का उल्लेख किया जाए तो उसकी सीमा के उल्लेख में हिमाचल भी आता है, जो कि अभी हमने बात की यहाँ पे। हिमाचल प्लस उत्तराखंड का पूरा एरिया आएगा ही आएगा, गढ़वाल और कुमाऊं का, प्लस यूपी का एरिया। यूपी में आ जाएंगे आपके बिजनौर, सहारनपुर, ये सारे मैदानी क्षेत्र हो गए, और हरियाणा का अंबाला, करनाल का कुछ एरिया। तो इन सब से मिलकर बनता है कृतपुर राज्य। और बताया जाता है कि ये जो एक्सपेंशन किया था राज्य विस्तार, वो अमोघ भूति ने किया था, जिसको सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। ये तो हुई इसके राज्य विस्तार की बात। और
राज्य की बात। और ऐसा भी कहा जाता है कि देहरादून से बाद में जब इनका राज्य कम हो गया और हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में इनका जो राज्य था वो देहरादून से पूरब की तरफ था। देहरादून तक यहाँ पे मौर्य साम्राज्य बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ में जो आपको एक जनरल जो बता रहा हूँ एरिया, ये क्लियर कट नहीं है, इसमें ट्रांजिशन एरिया भी है। एक लमसम अंदाज़ा है कि ये एरिया इन्होंने लिया था, जैसा कि इतिहासकारों ने बताया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे मेन टॉपिक पर हम आते हैं इसके, वो है इसकी मुद्राएं। तो क्योंकि मुद्राएं कुलिंद शासकों में सबसे प्रमुख थी और इसका ये सबसे मेन टॉपिक है। मुद्रा की हम बात करते हैं तो मुद्राएं, तो पहला पॉइंट तो आपको यही पता होना चाहिए कि अध्ययन के प्रमुख स्रोत हैं ये। अध्ययन के प्रमुख स्रोत, अध्ययन के प्रमुख स्रोत से तात्पर्य क्या है कि अगर आपको कुलिंद शासकों के टाइम पीरियड का अध्ययन करना है कि उस समय उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी, उसका तो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो क्या है, मुद्राएं हैं, वही बताती हैं। और मुद्राओं की हम जब बात करते हैं तो उसमें हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे मुद्राओं के स्थान के बारे में कि मुद्राएं हमें ये जो मिली हैं वो मिली कहाँ कहाँ से हैं। मुद्राओं के स्थान की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कत्यूरी घाटी। कहाँ है कत्यूरी घाटी? यह है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा, जहाँ से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। फिर अगला जो स्थान है वो है तत्यूड़। तत्यूड़ियों पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, टिहरी गढ़वाल। तीसरा स्थान आता है देवडूंगा। देवढूंगा कहते हैं इसको, देवडूंगा, ये पड़ता है उत्तरकाशी में। यहाँ से कुलिंद शासकों के काल की कई मुद्राएं मिली हैं। इसके बाद आता है भड़गांव। भड़गांव मिलता है गढ़वाल में। ये तो राज्य के स्थान है। राज्य के बाहर भी, राज्य के बाहर जाके भी बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं, जिसमें अंबाला, सहारनपुर, इन सबसे मुद्राएं, इन जगहों से मुद्राएं मिली हैं, जिसमें खासकर जो आपको अभी आपको पढ़ना है। चलो पहले मुद्राओं की बात कर लेते हैं, फिर आसानी से समझ में आएगा। तो स्थान की बात करी। अब हम मुद्राओं के अगर हम प्रकार की बात करें कि कितने प्रकार की मुद्राएं कुलिंद शासकों में थी, तो इसमें प्रमुखतः 3 प्रकार की मुद्राएं आती हैं। 3 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली आती है अमोघभूति। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है और पहले भी हम पढ़ चुके। अमोघभूति बेसिकली सबसे शक्तिशाली शासकता किसका? कुलिंद शासन काल का। तो ऐसा माना जाता है कि इसके सर्वशक्ति का शाली होने के कारण इसने राज्य का विस्तार भी किया था और उसी के उपलक्ष्य में इसने अपने नाम से मुद्राएं चलाई थी। तो अमोघभूति की कुछ मुद्राएं आपके सामने, जिसमें क्या शो किया गया है। अमोघभूति मुद्राएं बेसिकली 2 तरह की थी, एक तो रजत मुद्राएं और दूसरी ताम्र मुद्राएं। रजत मुद्राएं बेसिकली प्रमुख थीं, बाहर और स्थानीय दोनों जगह चलती थी, लेकिन ताम्र मुद्राएं ऐसा बताया जाता है कि ये विशेषकर स्थानीय उपयोग के लिए बनाई गई थी, लोकल मार्केट में व्यापार करने के लिए, ऐसा बताया जाता है। और ताम्र मुद्राओं से एक चीज़ और पता चलती है कि ये स्थानीय रूप में व्यापार प्रधान मतलब शासक थे या वंश था कुलिंद शासकों का। व्यापार प्रधान मतलब व्यापार में ये काफ़ी आगे थे। अब अगर इनकी मुद्राओं को देखोगे तो इनकी मुद्राओं से आपको क्या पता चलता है? एक तो किस धातु की थी, उन धातु की हमने बात कर ली, रजत और ताम्र। दूसरा, इस मुद्राओं पे कई सारी चीज़ों का अंकन मिलता है। जैसे अगर देखोगे तो एक हिरन दिख रहा है, फिर एक देवी का रूप है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही ये है इसका एक भाग। दूसरे भाग में पलट के देखोगे तो यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह है, पर्वत की पर्वतनुमा से एक संरचना है, फिर एक पेड़ नुमा संरचना है, फिर नदी नुमा संरचना है, और ये नंदी के खुर जैसा भी आकार है। तो ये सब क्या है? मुद्राओं के साइन है, की पहचान है। और मुद्रा को चारों तरफ ये जो आपको दिख रहा है, ये है ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी में लिखा हुआ वाक्य, जो राजा के सम्मान में लिखा गया है।
दोनों मुद्राओं में चारों तरफ आपको दिख रहा होगा। तो ये मुद्राओं को कुछ स्पेशल फीचर है जो मैं ओवरली या वर्बली बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ये एक्चुअल मुद्राएं जो मिली थी वो हैं, और इनका एक ट्यूटोरियल है कि वास्तव में क्या क्या छपा था मुद्राओं में। ठीक है, तो अमोघ भूति पहली तरह की मुद्राएं हो गई। अमोघ भूति मुद्राओं के बारे में बताया जाता है कि ये सर्व प्राचीन थी। तो सबसे पुरानी मुद्राएं जो 3 तरह की हम पढ़ेंगे इसमें, वो सबसे प्राचीन थी। पहले नाम लिख ही लेते हैं तीनों की। अमोघ भूति, दूसरी थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तीसरी थी छत्रेश्वर मुद्राएं। तो इन तीनों में अल्मोड़ा, छत्रेश्वर और अमोघ भूति सबसे प्राचीन थी अमोघ भूति। और इसमें 1-2 पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें मृग और देवी के चिन्ह थे। ठीक है, और जो लिपि थी वो कौन सी थी, ब्राह्मी या प्राकृत लिपि थी। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी हमने बात कर ही ली है। अल्मोड़ा की बात करें तो ये सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये केवल और केवल उत्तराखंड में पाई जाती हैं। बाहर इनके कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, उत्तराखंड में पाई गई। और ये छत्रेश्वर और अमोघ भूति दोनों के बीच में, यानी मध्य अवधि में ज़्यादा चली गई थी, मध्य अवधि में ये चली थी। ठीक है, और अल्मोड़ा मुद्राएं ही ये बताती हैं कि कुषाण काल के दौरान भी कुलिंद राज्य मतलब पूर्वी हिमालय में प्रेजेंट था। मतलब जब इसका पतन हो गया, जब इसका विस्तार कम हो गया, तब भी ये छोटे छोटे शासकों के रूप में शासन करते रहे। मतलब जब कुषाणों ने इन पर अटैक किया, इनके राज्य को अपनाया, तो कुषाण काल में भी कुलिंद शासक थे। कुलिंदों की प्रेजेंस का पता चलता है, या शासन का पता चलता है। ये भी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं बताती हैं। ठीक, इसके बाद छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं की बात करें तो ये बोला जाता है कि ये कुलिंदों के समकालीन शासक थे योधेय। से प्रभावित होकर ये मुद्राएं चलाई थी कुलिंदों ने। और ऐसा माना जाता है कि पहले कुलिंद राजतंत्र को फॉलो करते थे, राजतंत्र का अनुसरण करते थे। बाद में योधों से प्रभावित होकर उन्होंने गणतंत्र को अपना लिया था, और इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को बेसिकली एक तरह के स्थानीय प्रयोग के लिए इन्होंने जारी किया था। और इनका दूसरा नाम एक और था, शिव प्रकार की मुद्राएं। शिव प्रकार माना जाता है कि ये जो योधे थे वो शिव उपासक थे, और उन्हीं से प्रभावित होकर कुलिंद शासकों ने शिव प्रकार यानी कि छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं चलाई। क्योंकि छत्रेश्वर एक तरह का पर्यायवाची है शिव का, इसलिए इनको बोला गया है छत्रेश्वर या शिव प्रकार की मुद्राएं। तो ये तो होगी 3 प्रकार की प्रमुख मुद्राएं जो कहाँ मिली हैं, कुलिंद शासकों के शासनकाल में, और उनके शासनकाल की पूरी तरह से जानकारी देती हैं। कुलिंद शासकों के बारे में अगर और बात करें तो एक ग्रंथ आता है बृहद संहिता में उल्लेख है कौलिंद नामक शब्द का, जिससे इतिहासकार यही अंदाज़ा लगाते हैं कि कौलिंद ही कुलिंद रहे होंगे। इस नाम का उल्लेख है, और ये कुलिंद समुद्रगुप्त के बाद भी रहे। समुद्रगुप्त के बाद भी रहे। तो आपको जो समझना है अच्छी तरह से, वो सबसे प्रमुख चीज़ अगर कुलिंद शासकों में है तो वो है आपको 3 प्रकार की मुद्राएं याद रखनी है, अल्मोड़ा, छत्रेश्वर और अमोघ भूति। इनका राज्य का जो एरिया है वो आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका शासनकाल भी याद रखना है। अब ब्रीफिंग के तौर पे कंक्लूड करें इसको, तो बोला जाता है कि जैसे धीरे धीरे इनका समय आगे बढ़ता गया, तो प्रथम सदी के ईसा पूर्व में, या हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रथम सदी ईसा पूर्व, इस टाइम पे शकों ने आक्रमण किया, और शकों ने आक्रमण करके इसका जो तराई रीजन था, ये वाला मैदानी क्षेत्र, इस पर कब्जा कर लिया। तो प्रथम सदी में जाके क्या होता है,
शक इसके मैदानी भाग पर अधिकार कर लेते हैं। बाकी मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय में अभी भी कुड़िन शासक शासन करते हैं। फिर इसके बाद अगर प्रथम सदी के ही उत्तरार्ध में, मतलब बाद में जाएं उत्तरार्ध में, तो हमें पता चलता है कि इस टाइम पे इसका जो तराई रीजन था, जिस पर शकों ने कब्जा किया था, तराई और मैदानी क्षेत्र, इस पर कुषाण वंश या कुषाण शासक कब्जा कर लेते हैं। कुषाणों का कब्जा हो जाता है या अधिकार हो जाता है। ठीक है। कुषाणों में एक, आपको याद होगा, कुषाणों में एक शासक है बसु। बसु के शासन काल की 7 स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से मिली हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि इस टाइम पे कुषाणों का अधिकार हो गया था। फिर जब धीरे धीरे इनके कुड़िंदों के बाद जब हम 5वीं सदी में पहुंचते हैं, 5वीं सदी में फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं नागवंश। ठीक है। और इसमें इसका जो नागवंश का जो लेक्चर है वो अलग से बात करेंगे पूरा डिटेल में, बट इसमें थोड़ा सा जो एक पॉइंट जो आपको और याद रखना है, एक पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, शायद अगर आएगा तो दोबारा जिक्र कर लेंगे। एक लेख है जिसका नाम है लाखा मंडल। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम पीरियड पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं प्राचीन ऐतिहासिक काल उत्तराखंड का। तो प्राचीन में हमने कुड़िंदों की बात की, तो प्राचीन में ही एक और जिक्र आता है कौन सा, एक लेख का जिसका नाम है लाखा मंडल की जो रचना की थी, इसकी जो रचनाकार थी वो एक राजकुमारी थी, इनका नाम था ईश्वरा। राजकुमारी ईश्वरा, ये ध्यान रखना है। लाखा मंडल बेसिकली ये देहरादून से प्राप्त हुआ था हमें, जहाँ जिस स्थान से हमें मिला है ये लेख, उसका नाम भी हमें ध्यान रखना है, देहरादून। इस लाखा मंडल लेख में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है यदुवंश की। यदुवंश कहाँ का था? सिंहपुर का। ये भी प्राचीन काल में ही हुआ था। सिंहपुर के यदुवंश की जानकारी मिलती है किससे? राजकुमारी ईश्वर द्वारा लिखे गए लाखा मंडल से। और इसमें इन्होंने इस वंश के 12 राजाओं का वर्णन किया है। तो ये बहुत प्रमुख स्रोत है, अगर यदुवंश का अध्ययन करना है तो 12 राजाओं का उल्लेख। ये भी प्राचीन काल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। और बोला गया है कि जो सेन बर्मन था वो इसका संस्थापक था। सेन बर्मन नाम का जो राजा था इसका संस्थापक बताया गया है, संस्थापक। तो ये 2-4 पॉइंट और भी थे लाखा मंडल के। तो सबसे मेन तो यह है कि लाखा मंडल आपको पता होना चाहिए कि एक लेख है या अभिलेख है जो कि राजकुमारी ईश्वर द्वारा लिखा गया था, जिससे हमें सिंहपुर के यदुवंश की जानकारी मिलती है। और उसमें अलग अलग राजाओं का उल्लेख है जिसकी जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। तो प्राचीन काल में अभी हमने कुड़िन शासकों का प्रमुख रूप से इतिहास को कवर किया है। इसके बाद अगले लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो होगा नागवंश पे।